लाडली बहना योजना के लिए हमने अपने बजट में 23,883 लगभग 24,000 करोड़ का बजट लाडली बहना के लिए ही रखा है, क्योंकि हमने विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है। तो हमारी योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता है। हम किसी बहनें और भाई सब हैं यहाँ। अपने द्वारा घर के अंदर आने वाले पैसे का दरवाजा बड़ा करना, जितना आ सकता जरूर लाओ, लेकिन जाने का रास्ता छोटा करना। बहन तो क्या, भाइयों के लिए भी ये जो उद्योगों की मालिका बन रही है, ये लाडले भाइयों के लिए भी है। अपने आप के लिए भी ताली बजा दो। भाई और बहन सबका आनंद होना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स में लाडली बहनाओं को 10 से 15,000 रुपया महीना तक दिलाने का ये ट्रेनिंग भी दिलाने। लाडली बहना योजना 2026 की 35वीं किस्त 13 अप्रैल 2026 को जारी होने की संभावना है, क्योंकि 34वीं किस्त 13 मार्च 2026 को आंतरित की गई थी। योजना के तहत अब 1500 की राशि मिल रही है। आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी KYC और बैंक खाते में आधार लिंक हो। अगली किस्त अप्रैल 2026 के मध्य में अपेक्षित हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच में आंतरित की जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 35वीं किस्त की स्थिति क्या है और ऑनलाइन इसको कैसे देखें, तो आपको गूगल में जाकर CM लाडली बहना योजना .amp.gov.in पर जाकर इसकी स्थिति चेक कर सकते हैं। लाडली बहना के लिए बार बार 3,000 की बात कह रहे। अब मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि लाडली बहना 2023 जून में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तब भी, चुनाव के बाद तक भी आप रोज राम राम की तरह जप रहे थे, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है, और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 1250 करे, अब 1500 करे। अब ये हमने अच्छी बात कही और अभी आप फिर अटक गए 3,000 के लिए। अरे हमने 28 तक 3,000 नहीं, हम तो 5,000 रुपए प्रति बहन को देने के लिए तैयार है। सकारात्मक रूप से नारी सशक्तिकरण की योजना पे आप ये सुझाव तो दीजिए कि कौन सा काम करा करके इन लाडली बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। हमने कहा कि हम घर बैठ करके बहनों के लिए और उनकी सशक्तिकरण की योजना में क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने नाम दिए कि खिलौना बनाने वाली कारखाने में, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली बहनें, ऐसी बहनों। ये किसान के हाथ में सम्मान निधि नहीं है, ये उनके माथे पे उनकी मेहनत का तिलक है, उनका स्वाभिमान बढ़ाने का मामला है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए अगर उनके हाथ में राशि आ रही, आज बदलते दौर में हमारी सरकार से भी और किसान को भी सम्मान निधि भारत सरकार से, खेत में किसान सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसलिए आपको इस बार हमने सम्मान निधि तो दिए, लेकिन एक एक खेत का सर्वे होते जा रहा है, एक एक जिले में तो राहत राशि भी मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो आपके सबके लिए। मैं आज के इस अवसर पर चैत्र नवरात्रि में आज आपको पुनः बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन जलगंगा संवर्धन अभियान हमारा और आपका मिलकर ये आनंद मनना चाहिए। इसलिए लाडली बहनाएं बैठी है, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए भी। और नर्मदा जी के माध्यम से किसान की खेती भी समृद्ध हुई, और इंदौर तो जो करता है वो सबसे अलग ही करता है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी किसान भाइयों बहनों के लिए भी। थोड़ा सा आपके सबके साथ एक विनम्रता के साथ निवेदन भी करना चाहता हूं। आज के जमाने में ये आधुनिक संसाधन अपने को बहुत जीवन में आनंद देने के लिए है। बिजली के माध्यम से AC चलता है, आनंद देता है, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करने के साथ भविष्य की कई चुनौतियों पे भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। जो बिजली के सर्किट, पाइप की लाइनें, हमारी सरकार ने निर्णय किया लगभग 3,500 करोड़ लगेंगे। जितने भी पट्टे हैं आपकी जाके रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री आपके नाम से होगी और पैसा सरकार भरेगी। 3,500 करोड़ सभी किसानों के लिए। हमारे यहाँ कहावत है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। अरे किसानों की सरकार है, किसानों के लिए करेंगे तो क्या तकलीफ है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसानों के लिए? और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनाओं के लिए हमारी पूरी सरकार
आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। नदियों का मायका है कौन?